अस्सलाम वालेकुम। अगले माह से पाकिस्तान के अंदर एक केयर टेकर गवर्नमेंट का सेटअप बनने के लिए जा रहा है। पाकिस्तान में 5 साल के लिए गवर्नमेंट्स आती है और जो केयर टेकर सेटअप है वो उस वक्त अमल में लाया जाता है जिस वक्त गवर्नमेंट की टर्म कंप्लीट हो जाती है। इन टर्म गवर्नमेंट के लिए अभी नाम तजवीज़ करना है। जो केयर टेकर सेटअप है वो किस तरह से आता है, उसके लिए सबसे पहले जो पार्लियामेंट है उसके अंदर एक कमेटी तश्कील दी जाती है। वो कमेटी सबसे पहले तमाम जो जमातें हैं वो एक नाम पे इत्तेफाक करती हैं। फिर उसके अंदर 3 नाम दिए जाते हैं, 3 में से एक नाम को सिलेक्ट किया जाता है जिसको केयर टेकर गवर्नमेंट का इंचार्ज या हेड बनाया जाता है, जो एज अ प्राइम मिनिस्टर काम करता है। उसके अलावा फिर सीएम का इंतखाब किया जाता है और इसके लिए 3 दिन होते हैं। 3 दिन के लिए ये टाइम होता है पार्लियामेंट कमेटी के पास। अगर वो 3 दिन के अंदर ये काम नहीं कर सकते तो फिर ये काम चीफ इलेक्शन कमीशन करता है। इस तरह से केयर टेकर एक गवर्नमेंट आ जाती है जिसके अंदर तमाम लोगों की सिलेक्शन होती है और ये 3 माह के लिए ये केयर टेकर सेटअप होता है। अभी जिस तरह से बात चल रही है इसहाक डार की, लेकिन इसके हवाले से अभी तक कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ना ही इसके नाम पे कोई डिस्कशन हुई है। और वो बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि इसहाक डार इसलिए बेहतर और मौजू हैं क्योंकि ये एक प्रोफेशनल हैं, ये फाइनेंस और एक बेस्ट सीसीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो इसलिए ये एक बेहतर हैं क्योंकि अगली हुकूमत के अंदर पहले ही पाकिस्तान को कुछ माली मसाइल का सामना है। तो अगर ये आ जाते हैं तो इनकी वजह से मुल्क के अंदर जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो 3 माह के अंदर कंट्रोल कर रखेंगे। ये एक टेक्नोक्रेट भी हैं, एक पॉलिटिशियन भी हैं, सो ये इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, ये न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये एज अ केयर टेकर इंचार्ज या हेड इनको नॉमिनेट करना मुल्क के लिए बेहतर है। केयर टेकर के लिए ऐसे शख्स का इंतखाब किया जाता है जो ए पॉलिटिकल हो, कि जो यहाँ पे आने के बाद एक गैर जानबदार शख्स हो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। ऐसे शख्स को ऐसी हुकूमत होती है केयर टेकर। जो केयर टेकर हुकूमत होती है ये किसी भी किस्म के जो बड़े फैसले हैं वो इकानमी के हवाले से और कंट्री के जो बड़े फैसले होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के या दूसरे इंटरनेशनल रिलेशन के जितने भी जो डिसीजन होते हैं वो ये केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं करती, बल्कि इनका मकसद होता है कि आप जस्ट 3 माह तक एक ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए स्टेट को, ताकि एक नई गवर्नमेंट आ जाए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो और वो आके लोगों के फैसले, लोगों की मर्जी और लोगों की मंशा के मुताबिक करे। इस केयर टेकर हुकूमत के आने से कबल इस वक्त जो पीडीएम है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसमें तमाम बड़ी जमातों का इत्तेहाद है, वो एक अमेंडमेंट करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के जो एक्ट है। इलेक्शन कमीशन 2017 का जो एक्ट है उसकी सेक्शन 230 है, जिसके तहत ये बताया गया कि कोई भी शख्स जो केयर टेकर का इंचार्ज होगा वो और उसकी फैमिली का कोई भी शख्स, उसका कोई भी रिश्तेदार जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इस तरह से कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि अगर इसहाक डार केयर टेकर इंचार्ज बनते हैं तो फिर इनके जो फ्रेंड्स हैं, इनके जो दोस्त हैं, जो ख्वाजा साहिबान हैं, ख्वाजा और उसके अलावा जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हैं, इनके रिलेटिव्स भी हैं, दोस्त भी हैं, तो ये भी फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये कुछ एतराज़ात किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसकी कुछ जो सेक्शन है उसके अंदर ये अमेंडमेंट की जा रही है कि जिनमें जो केयर टेकर सेटअप गवर्नमेंट है उनको रोका गया है कि वो किसी भी तरह से केयर टेकर गवर्नमेंट जो बड़े फैसले हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट के फैसले हैं या इकॉनमी के हवाले से जो फैसले हैं वो केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कोई फंड रिलीज नहीं कर सकती, कोई डेवलपमेंट के हवाले से किसी भी चीज़ का इजरा नहीं कर सकती। अमेंडमेंट ये की जा रही है, ये तमाम इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है इस बिल का, ये अभी पार्लियामेंट के अंदर पेश होने के लिए जा रहा है। ये चेंजिंग की जा रही है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसको ये राइट दिया जाए कि वो कोई भी जो बड़ा डिसीजन है वो इस केयर टेकर गवर्नमेंट का ये राइट है और वो ये केयर टेकर गवर्नमेंट वो डिसीजन ले सकती है। क्योंकि ये इस वजह से ज़रूरी है, इस वक्त जो इस बिल में कहा गया है कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत-हाल है, मुल्क के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व हैं वो बहुत कम हो चुके हैं और इसके अलावा 3 माह तक
یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کسی ایسی صورتحال میں چلا جائے کہ بالکل ہی ملک کے اندر تمام چیزوں کی شارٹیج ہو. تو اس کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو ہے وہ امینڈمنٹ کی جا رہی ہے الیکشن ایکٹ میں.